क्योंकि अगले दिन अकरम फिर से किराया लेने आ गया। देख करीम, तू मेरा किराया नहीं चुका सका, अब ये ठेला, बर्तन और घर का सामान मैं कबाड़ में बेचकर अपना किराया पूरा करूंगा। चलो लड़को, जल्दी जल्दी सारा सामान उठाओ और ले चलो। अकरम भाई ऐसा ना करो, मेरे छोटे छोटे बच्चों को लेकर मैं कहाँ जाऊंगा, रात होने को है। अकरम भाईजान सुनो, अल्लाह के लिए मुझ पर रहम करो अकरम भाई। अकरम ने करीम की एक नहीं सुनी, वो उसका सारा सामान उठाकर ले गया। करीम की आंखें आंसुओं से भर गई। उसने अपने बेटे को गोद में लिया और पत्नी और बेटी के साथ घर से बाहर निकल आया। सुनिए, शाम होने को है, अब हम कहाँ जाएंगे, कोई ठिकाना भी तो नहीं है। थोड़ी देर में दिल्ली की बस आने वाली है, दिल्ली में ही रहेंगे, यहाँ मुरादाबाद में रहने का अब कोई फायदा नहीं। दिल्ली एक बार भाईजान के पास चलते हैं, हो सकता है वो कोई काम दिलवा दे। करीम अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर मुरादाबाद बस अड्डे से दिल्ली की बस में बैठ गया और दिल्ली अपने बड़े भाई रहमान के घर पहुंचा। पर रहमान की पत्नी सलमा ने उन्हें वहां रहने के लिए साफ मना कर दिया। देखिए जी, मैं इन्हें यहाँ रहने के लिए इजाजत नहीं दे सकती। आप तो जानते ही हैं दिल्ली शहर में खर्चे कितने हैं। हम ही बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाते हैं। अब इन दोनों का साथ में बच्चों का खर्चा उठाना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है। आप बुरा मत मानो करीम भाईजान, आपको कहीं और रहने का इंतजाम करना पड़ेगा। बेगम कुछ दिन तो। आप बीच में मत बोलो, बात मैं कर रही हूँ ना। देखिए भाईजान, ये सीधे हैं, ये तो आपको अपना छोटा भाई मानकर यहाँ रख लेंगे, पर सारी परेशानियां तो मैं जानती हूँ ना। छोटी छोटी चीजों के लिए कितनी मुश्किलें आती हैं। रुखसाना, तुम्हारे भी तो मायके वाले रामपुर में है ना, उनके पास क्यों नहीं चली जाती हो? भाभी जान, आप तो जानती हो मेरे मायके में भाभी बची है, वो भी बड़ी मुश्किल से मजदूरी करके अपने मायके में रहकर बच्चों को पाल रही हैं। अम्मी, अब्बू,